हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइज अभी जस्ट 8 बजे हैं और मैंने पूरे घर की सफाई कर दी है। तो गाइज ये देखिए, चादर भी बिछा दी है और ये जो कपड़े पड़े हैं मेरे हैं, मैं नहाने जा रही हूँ। और आज श्राद्ध भी है, पहला श्राद्ध है। तो पहला श्राद्ध करते ही करते हैं। तो मम्मा ने कहा था कि सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, तो सफाई करके फिर श्राद्ध का खाना बनना, तो थोड़ी सुच्चम होती है। और आज साबुन नहीं लगाते हैं, जैसे कि पता होगा, अगर आपको नहीं भी पता तो मैं बता रही हूँ। श्राद्ध वाले दिन साबुन यूज़ नहीं करते हैं सुबह, क्योंकि कहते हैं पितर भाग जाते हैं। तो जिनको पता है वो तो बड़ी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा। तो आज श्राद्ध में हमारे घर क्या बनता है वो मैं आपको आगे बता दूंगी खाने में। फिलहाल चलते हैं नहाने। सो गाइस मैंने नहा लिया है, अब मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर। मैंने सोचा आपके साथ बात भी कर लेती हूँ स्किन केयर करते। सो गाइस आज तो है श्राद्ध, लेकिन आज हमारा व्रत भी है, मेरा और दीहू का, पूर्णमासी का। पूर्णमासी आपको पता होगा, पूर्णिमा का। आज एक और व्रत है, आज फ्राइडे का व्रत भी था, तो 2 व्रत इकट्ठे आ गए थे, तो फिर मैंने एक ही रखना होता है। और पूर्णमासी वाला हम दोनों का, मेरा और दीहू का। तो दीहू ने तो रख लेना पूर्णमासी का, और मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं एक ही व्रत रख सकती हूँ, क्योंकि फ्राइडे के फास्ट में बोला है कि पूजा करनी ज़रूरी है। तो अगर मैं उसका रखती, पूर्णमासी का रखती हूँ, तो फिर उसकी कथा करनी पड़ेगी। और अगर मैं वैभव लक्ष्मी का रखती हूँ तो मुझे उसकी पूजा करनी पड़ेगी। और अगर फ्राइडे का फास्ट रखो तो आपको हेयर वॉश करना ज़रूरी होता है, और पूर्णमासी में हेयर वॉश नहीं करते। सो गाइस आज बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बन गई थी मेरे लिए कि मैं क्या रखूँ और क्या छोड़ूँ। तो फिर एट द एंड मैंने डिसाइड किया, श्राद्ध है तो साबुन तो लगाना नहीं है, तो फिर पूर्णमासी का व्रत महीने में एक बार आता है, तो वो रख लेते हैं। तो फ्राइडे वाला मैं अगले फ्राइडे को रख लूँगी। ब्रेक नहीं कर सकते आप अपनी चॉइस से, बट मजबूरी में अगर कोई रीज़न है तो ब्रेक कर सकते हो। तो रीज़न ही था तब भी मैंने, और फ्राइडे का फास्ट तो रखा है, बट एक्चुअली वो फ्राइडे का नहीं है, पूर्णमासी का है। तो आज मेरा और देवू का फास्ट है। साथ साथ मैं कर रही हूँ अपनी स्किन केयर, आपके साथ कर रही हूँ बातें। तो सो गाइस स्किन केयर करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर पूजा करने, पूजा करूँगी। और उसके बाद वो क्या खाना है, क्या बनाना है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आज हमने क्या खाना है और आज क्या बना है, और श्राद्ध के लिए स्पेशली क्या बना है। सो गाइस पूर्णमासी में आप ना एक टाइम खाना आराम से खा सकते हो, नमक वाला। तो मेरी कोशिश होती है 4 बजे के बाद खाने की, ताकि फिर दिन निकल जाता है और फिर रात को भूख नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं पूर्णमासी के व्रत में शाम को खाती हूँ। अगर आप भी रखते हैं तो व्रत बताना कि आप कैसे प्रोसेस फॉलो करते हैं और आप कैसे व्रत रखते हैं पूर्णमासी वाला। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप जब व्रत रखते हैं आप दिन को क्या खाते हैं, रात को क्या खाते हैं और सुबह क्या खाते हैं। पूरा दिन खाली पेट रह के एक ही टाइम खाते हैं, मतलब खाना नहीं, मतलब जो भी खाते हैं वटेवर, चाहे फुलवार खाते हैं, चाहे फ्रूट खाते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ है। प्लीज़ बीच में आलू या फ्रूट ले लूँगी अगर कोई भूख लगे तो, अदरवाइज नहीं खाती। तो गाइस इसी के साथ ना मेरी ना स्किन केयर भी कंप्लीट हो गया। बस ये मॉइस्चराइजर लगाना है और फिर सनस्क्रीन लगानी है, एंड देन मैं रेडी हो जाऊंगी। तो मैंने ही पहना ये वाला सूट अपना, कलर लाइट है बट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे लाइट लाइट कलर्स। पता नहीं क्यों ऐसे सूदिंग सा फील होता है, अच्छा आंखों में ऐसे लगता है कि चुभ नहीं रहा है कुछ, मतलब बड़ा ब्राइट नहीं है। कभी कभी मन करता है ब्राइट पहनने का जब कोई दिन हो, त्योहार हो, नॉर्मली ऐसे नहीं पहनती हूँ मैं। सो गाइस अगर आप देखो ना, दोनों बच्चे यहीं पे इसी रूम में, अगर टोबो दिख रहा होगा आपके कैमरे में, दिखाती हूँ। सो गाइस ये बैठा टोबो पीछे। इसके बाद मैंने लगानी सनस्क्रीन, बट मैं 2 मिनट बाद लगाती हूँ ताकि ये चीज़ें एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से, और उसके बाद ही मैं बाकी चीज़ें करती हूँ। अब मैं करूँगी कॉम। तो वो आप कहाँ जा रहे हो? पंगे नहीं करनी है भाई के साथ, नो पंगा। सो गाइस कॉम्बिंग मैंने कर ली है, कॉम्बिंग डन है। ये थोड़ा सा आज ऑयली हो गए हेयर्स, मैंने हेयर वॉश करना था बट अब नहीं करना है, क्योंकि आज पूर्णमासी और पूर्णमासी में हेयर वॉश नहीं करते हैं। सो गाइस जिसको नहीं पता उसको बता दूं कि पूर्णमासी में हेयर वॉश नहीं करते हैं। सो गाइस अब मैं लगाने लगी हूँ सनस्क्रीन, जो मेरे लिए मस्ट है। मैंने आपको बड़ी बार बोला, आप चाहो तो आप भी लगा सकते हो, लगानी चाहिए। स्किन केयर में ना सनस्क्रीन नहीं होगी तो कोई मतलब नहीं है। आपकी स्किन केयर के सारे स्टेप्स फॉलो करना बिल्कुल बेमतलब है। और सनस्क्रीन प्रोटेक्ट करती है आपको हर चीज़ से, पोल्यूशन से, डस्ट से, यूवी रेज से, ब्लू लाइट से। बाकी आप देख लो। सो गाइज मैं रेडी हो चुकी हूँ, आपको पता है जैसे मैंने बताया। पीछे देखो टोबो और ये देखो जोरो कैसे सोए हैं दोनों। पूरा रूम साफ कर दिया मैंने, 8 बजे तक मैं सफाई कर चुकी थी। और उसके बाद मैं नहा के मैं अभी रेडी हुई हूँ। अब मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज है श्राद्ध में जो भी बनता है मैं आपको आगे बताती हूँ। सो गाइज फिलहाल मैंने क्या पहना है मैंने आपको दिखा तो दिया स्किन केयर करते, फिर भी फिलहाल वापस से दिखा देती हूँ। सो गाइस ये वाला सूट पहना है, मेरे को ये बड़ा अच्छा लगता है सूट। इसका कलर बड़ा ऐसे लाइट सा सूदिंग सा है ना, तो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। सिंपल सा सूट है गाइस, ऐसे कोई बड़ा हौश पौश नहीं है ये देखिए। सो गाइस अभी इनको मैंने चपाती खिलाना है, तो उसके लिए मेरे को है चपाती बनाने जाना है अभी किचन में, क्योंकि मम्मा पूजा कर रहे हैं। आज श्राद्ध है आज, तो थोड़ा सा काम बढ़ जाता है जब कोई दिन हो, कोई बड़ा कुछ हो। तो आज मैं जाऊँगी इनके लिए चपाती बनाऊंगी, इनको खिलाऊंगी। और फिर थोड़ा टाइम है मेरे पास, नहीं तो 10 बजे तक मैं चली जाती हूँ। अब 8:30 पौने 9 ही हुए हैं, तो आधा 1 घंटा है। मैं अभी चपाती बना के इनको खिला के फिर जाऊँगी शॉप पर। हम दोनों का फास्ट है, हमने नहीं खाना है ब्रेकफास्ट। हम क्या खाएंगे मैं आपको बताती हूँ आगे जाके।
सो गाइस टोबो ज़रो को खाना खिला के मैं अब जा रही हूँ शॉप पे, मुझे जा रहा है विदुल छोड़ने। सो गाइस जैसे मैं शॉप पे आई मैंने देखा सामने ये बिस्किट पड़े हैं ना, सामने दिवू ने बिस्किट खा लिए हैं, उसको याद ही भूल गया था कि उसका फास्ट है गाइस। अब मैं कर रही हूँ पूजा अपनी शॉप पे आके, और मैं आपके साथ फिर डिस्कस करती हूँ कि हुआ क्या है कि दिवू ने बिस्किट खा लिए हैं, और मैं अपने से ये सोच के आई थी कि दिवू का फास्ट है, उसके लिए आलू बना के लेने हैं। सो गाइज अभी आई हूँ मैं शॉप पे। आते ही पहले मैं दिवू की शॉप पे गई, तो दिवू को क्या हुआ कि दिवू ने फास्ट तो रखा था बट कोई आ गया उसकी शॉप पे, तो किसी ने बिस्किट खोल दिए, तो उसने बातों बातों में बिस्किट खा लिए। वो मैंने आपको दिखाया भी था, उसके आगे काउंटर में बिस्किट पड़े थे, उसने खा लिए। तो मैंने आते हुए बोला तूने बिस्किट खा लिए, तेरा फास्ट था? कहता हो मैं भूल गया। अब मैं घर से आलू बना के लाई थी, उसका फास्ट नहीं होता, सिर्फ मेरा होता, तो मैं बिना आलू के भी मतलब फ्रूट्स के साथ भी टाइम पास कर लेती, कि फ्रूट्स खा लेती और फिर मैं आगे कंटिन्यू करती, शाम को खाती। सो गाइज उसके लिए स्पेशली आलू बनाए दिवू के लिए कि वो आलू खाएगा, क्योंकि वो रह नहीं सकता भूखा। तो उसने तो फास्ट तोड़ दिया, अब मैं तो कंटिन्यू करूंगी। मैंने आलू और चाय बना के लाई है। जहाँ पे मैं बैठती हूँ ना काउंटर पे, वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आती, तो आती है मतलब अजीब सा लगता है फेस, क्योंकि डबल ट्रिपल लाइट होती है। इधर से डार्क है, उधर से लाइट है, उधर से सिर पे दूसरी लाइट है, व्हाइट लाइट है, फिर नेचुरल लाइट है, सारा मिक्स हो जाता है। जहाँ पे मैं शूट कर रही हूँ ना अपनी शॉप पे, सामने वार्म लाइट है ना, इससे थोड़ा क्लियर एक ही लाइट आती है, तो फेस इवन लगता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे आके शूट कर रही हूँ। अदरवाइज मैं जहाँ बैठती हूँ अपने चेयर पे, ये इधर ना लाइट प्रॉपर नहीं आती, बाहर से अलग लाइट आती है, अंदर की अलग लाइट होती है, तो फिर अच्छे से मतलब फेस नहीं दिखता, अच्छे से शूट नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपसे बात कर रही हूँ। सो गाइस ये देखिए मेरी शॉप। कल मैंने ना वार्म लाइट ऑन नहीं की थी, मैंने जोत भी जगा के रखी है। देखो वार्म लाइट से और दूसरी लाइट से मिक्स करके ना ब्लिंक होने शुरू हो जाता है, फिर यहाँ पे बंद हो जाता है, जब ऐसे करो तो ब्लिंक होने शुरू हो जाता है। तो ये इस वजह से ना मैं ये लाइट काम ऑन करती हूँ, और दिन इससे हीट भी आती है। इस वाली लाइट से गाइस हीट भी बहुत होती है, तो दैट्स वाई ये लाइट मैं बंद ही रखती हूँ। ये है मेरी शॉप। अब मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही आपसे अगर बात भी करनी होगी ना शॉप पर, तो यहाँ पे आके ही करूँगी। नॉर्मली कोई ना कोई कस्टमर आ ही जाता है, फिर मैं शूट नहीं कर पाती, व्लॉग नहीं बना पाती। तो अब बीच बीच में जब भी मैं शूट करूँगी तो इसी जगह पे सेम आगे पीछे थोड़ा सा यहीं पे आपको शूट करती हुई मिलूंगी। सो आपको समझ आ जाएगा मैं यहाँ पे क्यों शूट करती हूँ। सो गाइज ये बना के लाई हूँ चाय, और ये हैं आलू। दिवू ने थोड़े से निकाले थे बीच में से, क्योंकि उस पहले में कम थे, और साथ में कोई और भी था तो उसने भी खाने थे। सो गाइस दिवू आ गया गाड़ी लेके, वो कह रहा है चल घर चलते हैं लंच करने, क्योंकि उसका तो व्रत टूट गया, तो उसने लंच करना है। मैं नहीं करूँगी, मैं शाम को खाऊंगी। तो हम निकल गए थे घर के लिए। सो गाइस चलते हैं अभी घर। सो गाइस मुझे लंच नहीं करना, लंच सिर्फ दिवू को करना है। मैं ऐसे ही घर जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि थोड़ा फ्रेशन अप होना है, और थोड़ा टोबो ज़ोरो से भी मिल लेती हूँ। उनको भी हो जाता है कि हमसे मिलने के लिए आ गए। अगर उनको चपाती चपाती खिलानी हो तो मैं उनको जाके चपाती खिला देती हूँ। कभी कभी टोबो इरिटेट हो जाता है, कान उसका साफ करना होता है, तो कान साफ एक कर देती हूँ। और भी बड़े छोटे छोटे काम होते हैं जो मुझे घर जाके करने होते हैं। गाइस ये जो आपको रास्ते में दिख रहा है ना, यहाँ पे हम गोलगप्पे खाते हैं, सामने राइट साइड दिवू वाली तरफ। तो अब हम जा रहे हैं घर जाके मैं आपको मिलती हूँ, और टोबो ज़ोरो से भी मिलाती हूँ गाइस। तो गाइस अभी लंच का टाइम हुआ था, हम घर आ गए थे, तो दिवू ने कर लिया लंच, क्योंकि उसका फास्ट तो टूट गया है। और मैं भी कर सकती थी लंच, बट मैं अभी नहीं करूँगी, मुझे फिर भूख लग जाती है शाम तक। तो मैं अब वो शाम को खाऊंगी, ताकि मैंने आपको बताया मैं रात को ही खाती हूँ। अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, और दिवू है रूम में, और टोबो दिखाती हूँ आपको कहाँ है। वो देखो टोबो वेट करे, और वो जाता ही नहीं है कहीं मुझे छोड़ के। 7 साढ़े 7 वापस आके जो है व्रत वो खोलूँगी, तो उसका प्रसाद भी बन गया, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये सारा खाना बन चुका हुआ है आज रात का, बट मैं आपको तब दिखाऊंगी जब मैं खाऊंगी रात को कि क्या क्या बना था। फिलहाल अपने लिए चाय बना के शॉप पे लेके जा रही हूँ, और प्रसाद भी बनाया था। सुबह मैंने पूजा कर ली थी, सत्यनारायण भगवान की। बनाया था प्रसाद जो बनाते हैं आटे का और चीनी और जो भी गुड़ छोड़ जो भी मिक्स करके, और ये साथ में दही है चनामत के लिए, और इसमें पानी इसलिए रखा है साइड पे प्लेट में, ताकि कीड़ियाँ ना आए, इनमें ना जाएं, क्योंकि मीठा देख के कीड़ी आ जाती है। चाहे आपकी चीज़ साफ़ ही क्यों ना हो तो भी इसमें कीड़ियाँ आ जाएंगी, मतलब छोटी छोटी मकोड़ियाँ होती हैं वो आ जाती हैं, तो फिर आप प्रसाद खा नहीं सकते। इसलिए साइड पे पानी डाला है कि कीड़ियाँ ना आए, तो ये बचा रहता है। ऐसे आप भी फॉलो कर सकते हो ट्रिक, ये मेरे को मम्मा ने बताई थी यहाँ वाली। चाय लेके जाते हैं केटल में अपने लिए, बाहर से मंगवा सकती थी गाइस चाय, बट बाहर की मैं नहीं पीती व्रत रख के, तो थोड़ी सी चाय और गड़केगी, मैं उसको लेके जाऊँगी। जब तक ये अच्छे से गड़कती नहीं है तो मैं लेके नहीं जाती हूँ शॉप पे। अभी मुझे इस पर चाय फिल करनी है, और फिर मेरे को जाके शॉप पे चाय पीनी है। फिलहाल इसको यहाँ पे रखते हैं, जब शाम को आएंगे फिर खाएंगे, क्योंकि अब शायद मैंने ही खाना है, दिवू ने तो फास्ट तोड़ दिया। क्या खाओ। सो गाइस मैं ना अंदर आई हूँ दिवू को उठाने, बट दिवू सोया है, तो टोबो भी आके बेड पे बैठ गई। इधर इधर टोबो इधर। गाइस ये फोकस ही नहीं करता। सो गाइस ये देखो बुला रहा है, कि मेरे को बुला रहा है किस खेल, ये देखो बाजू कैसे रखी है। सो गाइस इसको है कि मेरे साथ खेल अभी, पर मैं अभी खेल नहीं सकती। चल गया जोरी गुड्डी बेबी कैसे सोता है इस देखना, कछुए की तरह।
ओ ठीक है, बातों बातों में देखो चले शॉप पे। क्या टाइम हुआ, नींद पूरी नहीं ना होती है। सो गाइस अभी दीवू कह रहा है कि 10 मिनट सोने दे फिर चलते हैं, तो ये देखो आगे खड़ा हो गया। हाँ जी पुत्र, क्या चाहिए? मम्मा मेरी हेड मसाज करेगी, मुझे आएगा मज़ा। तो गाइस देखो कैसे बैठा है मेरी शोंडू बेबी, लड्डू करा रही है मम्मा जी, लड्डू मसाज करा रही है। गाइस एक्चुअल में हुआ क्या, मैं अभी घर आई हूँ 8 बजे, तो मैं इतना खाना मैं जो आपको दिखा रही हूँ ये एक पिक है, इसको ही मैं आगे शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा खाना मैं खा नहीं सकती थी। आज बने थे चावल, खीर, दही, खट्टा, दाल 2 तरीके की, एक चने की दाल, एक काली दाल और कड़ी, चावल और चपाती। इतना खाना मैं खा नहीं सकती थी, इसलिए मैंने आपको ये फ़ोटो दिखाई है, क्योंकि मम्मा ने ये पिक लेके रखी हुई थी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अदरवाइज़ मैंने तो सीधा दाल चावल खाए थे और खीर खाई थी, इससे ज़्यादा मैं खा नहीं सकती थी, मुझे भूख नहीं थी, क्योंकि रात को मैं इतना खाती नहीं हूँ गाइस। सो गाइस आज जो श्राद्ध में बना था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो गाइस आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करिए व्लॉग आपको कैसा लगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।